बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल। यूएई, बहरीन, कतर समेत मशरिक़ वस्ता की 116 परवाजें मनसूख हो गई हैं। 4 रोज में 416 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबूधाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 20 परवाजें मनसूख की गई हैं। ताहाल मशरिक़ वस्ता के मुतादिद मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद बंद है। ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस यूएई, बहरीन, कतर समेत 116 परवाजें मनसूख कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबूधाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 20 परवाजें मनसूख हुई। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, बहरीन की 32 परवाजें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, बहरीन, कुवैत, दोहा और दीगर 28 परवाजें, पेशावर एयरपोर्ट से दुबई, शारजा, कतर, अबूधाबी की 16 फ्लाइट्स मनसूख हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, शारजा, बहरीन, दोहा, कुवैत की 10 परवाजें, फैसलाबाद से 4, क्वेटा एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की 2 परवाजें मनसूख हो गई। एयर ब्लू, एमिरेट्स, इत्तेहाद, एयर अरबिया, पीआईए की परवाजें मनसूख की गई। फ्लाई दुबई, कतर, एयर फ्लाई जना और दीगर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाजें मनसूख की गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक 4 दिन में 416 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। रमजान में गिरा फरोशी करेला, जिले इंतजामिया का ओपन मार्केट में कंट्रोल खत्म। दूध 200, दही 260 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद भी खाबंद किया। रमजान बाजारों में बीफ का सरकारी रेट 800, मटन 1600 रुपए मुकर्रर, मगर दस्तयाब ही नहीं। शहर में जिला इंतजामिया ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुर्रनोस की कीमतों पर काबू पाने से कासिर है। कसाबों की दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोरों पर मटन, बीफ और शीर फरोशों की दुकानों पर दूध और दही की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बड़े गोश्त का सरकारी रेट 800 फी किलो, जबकि रमजान बाजारों में बीफ का फी किलो रेट 750 रुपए है। छोटे गोश्त की सरकारी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मटन 2800 से 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिला हुकाम हुकूमती अहकामात के बावजूद दूध दही की कीमत कंट्रोल न कर सकी। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 200 से 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही 260 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए, जबकि मार्केट में 40 रुपए किलो, प्याज सरकारी कीमत 50, बाजार में 60 रुपए किलो, टमाटर सरकारी कीमत 70, मार्केट में 80 रुपए किलो, करेले सरकारी कीमत 160, बाजार में 190 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया जरूरियात की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया। के साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने मुल्क में तेजी से बढ़ते हुए तिजारती खसारे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, बरामदात पर मबनी मईशत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बढ़ता तिजारती खसारा मईशत के लिए बड़ा खतरा है। गौहर एजाज ने कहा कि बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। जुलाई से फरवरी तक तिजारती खसारे में 5 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स कम हो चुकी हैं। इस दौरान पाकिस्तान की दरामदात 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बढ़ गई हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्की मईशत के लिए एक्सपोर्ट्स इंतहाई अहम है। मुआशी शरह नमू को बरामदात पर मबनी किया जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मईशत की रफ्तार को बढ़ाया जाए। मज़ीद उनका क्या कहना था बताएंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की जानिब से तिजारती खसारे के हवाले से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में डॉक्टर गौहर एजाज ने तिजारती खसारे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि बरामदात पर मबनी मईशत पर कोई आसार नजर नहीं आ रहे और बढ़ता हुआ तिजारती खसारा जो है वो मईशत के लिए एक बड़ा खतरा बनकर जो है वो सामने आया है। डॉक्टर गौहर एजाज का इस हवाले से ये भी कहना है कि जुलाई से फरवरी तक तिजारती खसारे में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और गुज़श्ता बरस के मुकाबले में एक्सपोर्ट में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर कमी देखने में आ रही है और इस दौरान पाकिस्तान की दरामदात 3 अरब 50 करोड़ डॉलर तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ये कहते हैं कि मुल्की मईशत के लिए एक्सपोर्ट इंतहाई अहम है और माशी नमू को बरामदात पर मबनी किया जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मईशत की रफ्तार बढ़ाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर हुकूमत इस हवाले से स्ट्रेटेजी मुरतब करे। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर सनत शाफी हुसैन से चीनी सरमाकारों की मुलाकात हुई है। सरमाकार ग्रुप का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बड़ी सरमाकारी का इंदिया। सरबराह वफ़द ने कहा कि ग्रुप 2, 3 और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट लगाने के ख्वाह हैं। सरमाकारी के लिए पंजाब हुकूमत से जल्द मुआहिदा किया जाएगा। बेसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में वफ़द की क़यादत चेयरमैन एरोस्पेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनी लिमिटेड कर रहे थे और चीन के सरमाकार ग्रुप ने पंजाब के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बड़ी सरमाकारी का इंदिया दे दिया। वक्त के सरबराह मिस्टर लुजहानाई का कहना था कि हमारा ग्रुप पंजाब में 2, 3 और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट लगाने का ख्वाह है। पंजाब हुकूमत से जल्द मुआहिदा किया जाएगा।
वज़ीर बल्दियात के ज़रिए सदार पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जायजा इजलास हुआ। 51 शहरों में 310 अरब की स्कीमों का जायजा लिया गया। मजीद 2 शहरों के लिए वाक़ वाच कुल तादाद 48 हो गए। बाकी मानदा 3 शहरों की स्कीमों पर मार्च से काम का आगाज होगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि PDP के तहत 52 शहरों में बरसाती पानी की स्टोरेज के लिए 67 अंडरग्राउंड टैंक बनाए जा रहे हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने कांस्टेबल मोहम्मद आमिद की तबादला मनसूखी की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को, शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ के भतीजे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद नदीम के वालिद की बेटे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद नदीम की बहन की भाई को शहीद करार देने की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब रिलीफ की हिदायत। ड्राइवर कांस्टेबल मुनव्वर हयात की बेटे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को DSP एहसान अशरफ की छुट्टी की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत की गई है। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास पंजाब हुकूमत की जानिब से चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। 10 मार्च से बुकिंग बंद करने का ऐलान कर दिया। इजलास की सदारत सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद ने की। इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पीरा की नाजायज़ कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी किया गया। दोनों महकमों की जानिब से SOPs के मुताबिक भी काम न करने देने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बुकिंग बंद करने का फैसला कर लिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद का कहना था कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अपने किए गए वादे पूरे करवाएं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पीरा फोर्स के समझ से तरसील का काम बंद हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ किए गए वादे पूरे ना किए तो 10 मार्च के बाद बुकिंग बंद कर देंगे। तकरो तबादलों के हवाले से तो IG पंजाब ने 43 DSPs के तकरो तबादले कर दिए हैं। हसन बिलाल SP DPO ऑपरेशंस रावण तैनात किए गए हैं। अली अहमद को STPO ऑपरेशंस टाउनशिप तैनात कर दिया गया है। आमिर मालिक STPO ऑपरेशंस काहना तैनात किए गए हैं। राना इशफाक DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात किए गए हैं। मुजाहिद हुसैन DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद तैनात कर दिए गए हैं। तो IG पंजाब ने 43 DSPs के तकरो तबादले कर दिए हैं। हसन बिलाल STPO ऑपरेशंस रावण तैनात कर दिए गए हैं। अली अहमद को STPO ऑपरेशंस टाउनशिप तैनात कर दिया गया है। आमिर मलिक का STPO ऑपरेशंस काहना तैनात कर दिए गए हैं। राना इशफाक DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात किए गए हैं। मुजाहिद हुसैन DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद तैनात कर दिए गए हैं। अहम तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि IG पंजाब ने 43 DSPs के तकरो तबादले कर दिए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के शोबा मवाखात प्रोग्राम के बिलासूद कर्जे के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। दिलबाग ऑफिस में मुस्तहिक अफराद में छोटे पैमाने पर कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर प्रोग्राम मुआज कासी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के मवाखात प्रोग्राम के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद सलीम, पब्लिक ऑर्डिनेटर मुआज बिन ताहिर ने शिरकत की। डोनर्स के ताउन से लाहौर में हज़ारों अफराद रोजगार स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। टाउनशिप में मुस्तहिक अफराद के लिए राशन तकसीम करने की तकरीब मरियम ज़ेशान होप सेंटर की जानिब से एहतमाम किया गया। तकरीब में तंजीब के चेयरमैन डॉक्टर ज़ेशान समेत दीगर मुअस्सिसीन और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए ताकि वो मौजूदा महंगाई के दौर में अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। डॉक्टर ज़ेशान का कहना था कि तंजीम की कोशिश है कि इसकी काविशों से किसी गरीब के घर का चूल्हा चल सके और उन्हें रिलीफ फराहम हो। उन्होंने मुखय्यर हजरात से भी अपील की कि वो आगे बढ़कर ऐसे फलाही मिशन का हिस्सा बने ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। यूनिवर्सल हॉप स्कूल के एहतमाम सालाना तकसीम इनामात प्ले ग्रुप से 5वीं जमात तक तलबा को नुमाया कारकर्दगी पर इनामात और मेडल से नवाजा गया। तकरीब में चौधरी नेमत अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद यसरब और नजमुल हसन समेत असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। चौधरी नेमत अली ने तलबा की मेहनत को सराहते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात बच्चों में एतमाद और आगे बढ़ने का हौसला पैदा करती हैं।
वर्ल्ड प्रीमियर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कन्वेंशन का आगाज। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ कर रहे हैं। कन्वेंशन से इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ ने कहा कि कन्वेंशन का मकसद पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी लाना है। उन्होंने कुदरती धातुओं और मादनियात के बारे आगाह किया। चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ ने कन्वेंशन में स्टॉल्स का दौरा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सरमाकारी आने से मईशत तरक्की करेगी। उम्मीद है कन्वेंशन में मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बड़े मुआहदे हो सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।